नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में फिर से इसने 26,200 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद इसने जो है एक लो लगाया लगभग 26,125, जो कि पिछली जो मार्केट की क्लोजिंग थी लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास गया। और अगर हम ओवरऑल आज के मार्केट की बात करेंगे तो पूरा की पूरा मार्केट जो एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया, तो इतना कुछ खास हमें आज मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मार्केट ने हाई लगाया 200 और नीचे मार्केट 125, यानी एक 70 से 50 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट घूमता रहा। तो देखिए निफ्टी में अभी कल क्या हो सकता है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट 26,125, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 26,100 और 100 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 26,050 और 50 के नीचे ये कोशिश करेगा फिर 26,000 के आसपास जाने के लिए, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 26,200 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट क्या है ना, अगर भी इसी रेंज में ओपन हुआ तो ये फिर से हमें ट्रैप कर सकता है साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 300 और 300 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 350 400 के आसपास जाने के लिए। और देखिए मार्केट अगर नीचे आ रहा है और 26,050 या फिर 26,000 यहाँ पर अगर फिर से बाहर से एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 26,200 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 26,050 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल या फिर हम इसे एक इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने उसी के अंदर क्लोजिंग दी है। और डोजी जो कैंडल है मार्केट ने ऊपर जाने की भी कोशिश की और नीचे भी गए, तो दोनों साइड ट्रेड होने की वजह से हमें एक डोजी कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 200 के ऊपर निकला तो सीधा 300 और 400 के आसपास जा सकता है। और अगर आपको सेल में जाना है तो इसको 26,100 इसके नीचे निकलने दीजिए, फिर 26,000 और 26,000 के नीचे अगर निकला तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 59,750 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 59,600 के आसपास, तो उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैंडल है मार्केट ने उसी के अंदर ट्रेड किया। डे हाई के आसपास जा रहा था, रेजिस्टेंस लेके डे लो के आसपास आ रहा था, फिर से ऊपर नीचे, यानी ये पूरा के पूरा मार्केट ये भी साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंट में ट्रेड किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,600 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 59,500 और 500 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा कोशिश करेगा 400 के आसपास जाने के लिए जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। और 400 के आसपास आने के बाद अगर यहाँ पर फिर से बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 400 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिला तो फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 59,200 और 200 के नीचे फिर सीधा 59,000 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 59,750 या फिर 800
750 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 800, और 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 16,000 के आसपास जाने के लिए। फिर से आपको 800 के ऊपर एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 60,000 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,400 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई, तो इसका डे या फिर इसका हाई ब्रेक होने दीजिए, तभी आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,800 इसके ऊपर निकला तो 16,000, और 16,000 के ऊपर है सीधा 60,400 300 के आसपास जा सकता है। सीलिंग की बात करेंगे तो इसको 500 के नीचे निकलने दीजिए, फिर ये 200 तक आ सकता है। 200 के नीचे अगर निकला तो फिर से आने वाले टाइम में 58,800 तक मार्केट आ सकता है। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।